अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वानंद संबोधन सत्र में हम उपस्थित हैं। मित्रों, हिमालय की पहाड़ियाँ चढ़ना बहुत कठिन है। क्या सभी जा सकते हैं? नहीं जाते। तो क्या कोई नहीं जाता? जाते हैं। पहाड़ियाँ, हिमालय की पहाड़ियाँ उपस्थित हैं, जाने वाले भी उपस्थित हैं। संख्या कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ जाने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो हम में नहीं है। तो क्या इस विश्व में हिमालय नहीं है? है। हिमालय भी है, कुछ लोग चढ़ने वाले भी है, लेकिन सभी लोग नहीं चढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो परिश्रम करने होते हैं और जो अपने आप को संभालना होता है, जो बैलेंसिंग और ट्रैकिंग का जो अनुभव लेना होता है, वो हमारे पास नहीं होता। और वो अनुभव यदि हमारे पास है तो फिर क्या हम नहीं चढ़ सकेंगे? चढ़ेंगे, लेकिन एकदम पहाड़ पर तो नहीं चढ़ेंगे। पहले कुछ दूरी तक जाएंगे, फिर थोड़ा सा और ट्रैकिंग का यानी अनुभव लेंगे, और धीरे धीरे फिर हम इतने यानी कुशल हो जाएंगे कि हिमालय पर भी जाने का सोचेंगे नहीं, जाएंगे हम। ये उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता ये हमारा आदर्श है, क्योंकि वो विश्व संविधान है। विश्व का संविधान श्रीमद् भगवद गीता है। विश्व के समस्त मानव जाति के प्राणियों के सुख दुख, कर्तव्य अकर्तव्य और जिसे कहते हैं मानसिक तैयारियां, मानसिक स्टेजेस, इसका संपूर्ण विचार श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। और केवल विचार ही नहीं किया गया, तो उन साध्यों को साध्य करने के लिए एक मार्गदर्शक तत्व भी दिया गया है। गीता ये संपूर्ण अध्यात्म शास्त्र है, और इस शास्त्र का ये शास्त्र हमारा आदर्श है। इस शास्त्र का हमें अवलंब करना है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में एक स्थान पर कहते हैं कि अर्जुन, बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सुमहात्मा सदुर्लभः। अर्जुन, कितने ही जन्म लेने पड़ते हैं तब मनुष्य को ज्ञान पचने लगता है, और ऐसे उन ज्ञानी के भूमिका में भी कई जन्म लेने के बाद यह विश्व ही विश्वनाथ, ये विश्व ही वासुदेव है, ये जानने वाले बिरले होते हैं। और यही अवतार, और जिसे कहते हैं कि भगवान की संक्षिप्त परिचय ही ये कहा जाएगा, पहचान कही जाएगी। क्या है वो बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। ये हमारा आदर्श है, ये हमारा लक्ष्य है। और हम जो चलते हैं तो हम इसमें भी 4-5 प्रकार है। पशु मनुष्य, नर मनुष्य, नर और नारायण, ये क्रम है इसका। शुरुआत तो सभी की 1 2 3 4 इस प्रकार पहली यत्ता से होती है। कोई भी जन्मतः पीएचडी नहीं होता, ये सिद्ध है। लेकिन जो स्कूल में नहीं जाते वो कभी पीएचडी हो ही नहीं सकते, ये भी सत्य है। और जो पहली कक्षा में जाते हैं और मैंने अभ्यास नहीं करते वो भी पीएचडी नहीं हो सकते।
लेकिन जो नियमित स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो एक न एक दिन पीएचडी ले सकते हैं, क्योंकि पीएचडी देने वाले संस्थान उपस्थित है। उसी तरह ये श्रीमद् भगवद गीता अत्यंत, यानी जिसे कहते हैं कि उल्टा मार्ग है, इसे सीधा मार्ग कहा जाएगा। और ये इस यहाँ अवश्य कहना चाहिए कि हम उल्टे मार्ग से चल रहे हैं। गीता का मार्ग जो सरल है, हम इसके विपरीत चलते हैं, और ये विपरीतता एक न एक दिन ठोकरें खाकर अनुभव के द्वारा इस जन्म में नहीं, कई अनेक जन्म धारण करके भी इस गोल को, इस लक्ष्य को पाना ही होगा। अन्यथा ये जीव अज्ञान दशा में भटकता ही रहेगा और अपने आप को एक जीव मानकर व्यष्टि अहंकार में पिसता ही रहेगा, और यानी सारे सुख दुखों का अनुभव लेकर भी इसके हाथ में केवल एक भास ही आएगा, क्योंकि ये इस भौतिकता से सुख पाना चाहता है, भौतिकता से सुख पाना चाहता है। ये इसकी मृग तृष्णा है। जैसे हिरन गर्मी के दिनों में वो जो रेत चमकती है, उसे ही क्या कहता है, वो क्या जानता है, वहाँ पानी है। और प्यासा हिरन जिधर वो चमकती हुई रेत दिखती है उधर दौड़ता है कि शायद इधर पानी हो, शायद इधर पानी हो। और अंत में यानी इतना व्याकुल और प्यास के लिए अत्यंत परेशान होता हुआ वो अपना शरीर देह त्यागता है। वैसा ही हमारा हुआ है। अब प्रारब्ध भी है, हमारे कर्म भी है, हमारी संगति है, हमारे विचार है, हमारे गुण हैं, हमारा स्वभाव है, और सबके स्वभाव और गुण अलग अलग होते हैं। जाना है हमें श्रीमद् भगवद गीता के ने दिए हुए लक्ष्य की ओर। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, अर्जुन अनन्य भाव से जो मेरी सेवा करता है उन्हें मुक्ति मिलती है। अनन्य भाव से सेवा कब होती है? जब हम जिसकी सेवा करनी है उसके वो संपूर्णतया जानते हैं, पहचानते हैं। तब जान पहचान के बगैर सेवा हो नहीं सकती। तो हम आगामी अंक में श्रीमद् भगवद गीता का गोल और श्रीमद् भगवद गीता को का मैंने लाभ प्राप्त करने की दिशा में आने वाली जो रुकावटें हैं उनका मनन चिंतन करेंगे, और हम सब मित्र मिलकर जाऊ देवा चिया गावा देव देई लविसावा। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।